ऑपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान करें, हुकूमत के सहूलतकार हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग पर चढ़ाई कर दी। रहीम यार खान ने खिताब के दौरान कहा कि हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, पीछे हट गए। ऐसा नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत के साथ धोखा किया जाए। उन्होंने दावा किया कि विफाक के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। आज महंगाई उरूज पर है। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप ऑपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो, ऑपोजिशन का रोल अदा करें, या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। ये कैसे मुमकिन है कि हमने उनका अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर लिया, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और आप उस वक्त भी पीछे हटे। हमने आपके बैठ से आपको समझाने की कोशिश की। अब हम आपको मजबूर करेंगे कि आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। बुज़दार को घर भेजे, इमरान को घर भेजे, इलेक्शंस करवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत में हुकूमत साजी करेगी, मगर सूबाई हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। और आज अफसोस के साथ देख रहे हैं, जब एक खिलाड़ी हम पे मुसल्लत किया गया है, इसने क्या हशर किया है। इसमें जो वादे इस सिलेक्टेड ने किए थे वो भी बड़े बड़े वादे थे, 90 दिन में मुकम्मल होने वाले थे, मगर एक भी पूरा नहीं हुआ। तारीखी महंगाई, जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था उस वक्त में भी हमारा नाम महंगाई इस सतह पे था जो खान साहब लेकर आया है। और नून लीग का एक मरतबा फिर लाहौर को सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ की हिदायत पर हमजा शहबाज ने शहर में पार्टी की तंजीम नौ के लिए मुशावरत शुरू कर दी। सीनियर रहनुमाओं के मशवरे पर हमजा ने कारकुनों से बराह रास्त राब्ते किए, शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी। लाहौर में नून लीग की तंजीम नौ के लिए हमजा फाल, शहबाज शरीफ की हिदायत पर जिम्मेदारी ली संभाल। लाहौर में गैर फ़ाल अहदेदारों के बजाय मुतहरिक कारकुनों को अहदे दिए जाएँ। मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने और हमजा शहबाज को तंजीम नौ की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज की सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना मुबशर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। रहनुमाओं ने हमजा को कारकुनों से बराह रास्त मुलाकातों का मशवरा दे दिया। रहनुमाओं के मुताबिक बराह रास्त मुलाकातों से कारकुनों में जोश व जज्बा बढ़ेगा और सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ होंगी। सीनियर रहनुमाओं के मशवरे पर हमजा ने कारकुनों से बराह रास्त रब्ते के लिए शेड्यूल बनाने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ को निकालने वाले उनकी मिन्नतें करके लाएंगे। मुस्लिम नून के MNA जावेद लतीफ़ की नैब लाहौर में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू कहा तासुर है कि बिलावल को लाया जा रहा है। बिलावल अवामी वोटों से आए, हमें कोई एतराज़ नहीं। किसी को लाया जाना, किसी को हटाना, इस पर एतराज़ है। जो लोग लेकर आए थे तीसरी दफा नवाज शरीफ को, सजा याफ्ता को प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने फिर उसको मुंतखब किया। रोकते ना तो नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। इलाज जो मुकम्मल नहीं भी, मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके दावे के लिए वो जरूर आ रहा है। बिलावल ये कह रहे हैं, बिलावल अगर अवामी वोटों से आए तो हमें कोई एतराज नहीं, मगर जो तासर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, जिस तरह चौधरी निसार और चौधरी परवेज लाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने भी कहा, बकौल आपके मैंने नहीं सुना, मगर जो इन्होंने कहा है अगर उसको देखा जाए तो फिर हमारी जद्दोजहद तो यही है ना कि लाया नहीं जाता, लोग मुंतखब करते हैं। नून लीग ने बुज़दार हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमत की गवर्नेंस पीछे, सियासत आगे है। वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात मुअत्तल हैं। सूबे को विफाक से सिलाया जा रहा है। सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। महंगाई से अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है।
पॉलिटिकल लैंडस्केप में गवर्नेंस कहीं पीछे है, पॉलिटिक्स इज डोमिनेंट। वफाक से सूबे को चलाएंगे, अपॉइंटमेंट्स आपकी मर्जी से होंगी, वजीर आला एक उस्वे मुअत्तल होंगे, आपको वो नजर आएगी। वो कहते हैं किसी को नहीं पता कि उस्मान बुज़दार क्या कर रहे हैं। ये काम ऐसा करते हैं, पता नहीं चलता, तशहीर नहीं करते। इस वक्त जो पूरे पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ पर डिलीवरेंस और गवर्नेंस एक मसला है। रिश्वत का बाजार इस तरह से घर में एंटी करप्शन कैंपेन है, इमरान खान रोज दावा करते हैं, उनकी पूरी टीम रोज दावा करती है एंटी करप्शन कैंपेन। खुद इस चीज के ऊपर तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर करप्शन के इंडेक्स पे रिपोर्ट्स आए और वो इस चीज की निशानदेही करें कि करप्शन की इंडेक्स जो है वो राइज पर है, तो फिर उसके बाद किसी के पास कोई दावा करने का इख्तियार रह जाता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि माजी में उंगलियां हिला हिला कर कहा जाता था कि अरबों रुपए बचाए। माजी में इत्तेफाक फाउंड्रीज और मिफ्ता इस्माइल की कैनेडी लैंड ने तरक्की की, हम भी कर्जे लेकर अवाम को टीका लगाकर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते थे। न्यूज़ ब्रीफिंग में शहबाज गिल ने कहा कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान प्रोजेक्ट अवाम के फ़ायदे के लिए है। प्रोजेक्ट से 2.5 लाख अफराद को नौकरियां मिलेंगी। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन पर सालाना सब्सिडी 12 अरब रुपए देनी पड़ रही है। हैं जो उंगलियां थमा के और हला के कहते थे कि हमने 100 अरब बचाया। ये पुराने वाला जमाना नहीं है जहां पर इकोनॉमी डूब गई। मिफ्ता इस्माइल से पूछे तो कैंडीलैंड हर साल मुनाफा बना रही है, इत्तेफाक सरिया हर साल मुनाफा बनाता था, मुल्क डूब जाता था। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब पब्लिक के प्रोजेक्ट्स को मट्टी में हाथ डालता है तो वो अवाम के प्रोजेक्ट को सोने में कन्वर्ट करता है। ये पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये पाकिस्तान का बन रहा है, जो मॉडर्न जो तकाजे हैं दुनिया के, जैसा कि लीड सर्टिफिकेशन होती हैं, उस एतबार की बिल्डिंग्स जो होंगी वो यहाँ पर होंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो वॉल्टन और मेन बुलेवर्ड जो है गुलबर्ग का, उसके दरमियान वाली जगह आप कंसिडर कर लें, उस जगह पे सिचुएटेड है लाहौर की प्राइम लैंड। उसके ऊपर ये 200 एकड़ पे तकरीबन 1600 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में चंद अनोखे कामों में हो, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट भी शायद इतनी स्पीड से ना बनता हो जैसे गवर्नमेंट अपने इन प्रोजेक्ट्स को लेके चल। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए का कोरोना फंड डट कर खाया। पंजाब में आटा और चीनी चोरी का कोई पूछने वाला नहीं। मुस्लिम नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने मीडिया टॉक में कहा, पंजाब में मुर्दों को पेंशन देकर पैसे खाए गए। फयाजुल हसन चौहान का अज़मा बुखारी को फ़ोन, और अज़मा बुखारी ने फ़ोन सुनने के बजाय बंद कर दिया। वज़ीर जेल खानाजात और तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अज़मा बुखारी को फ़ोन के मामले पर रद्द-ए-अमल कहा, मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे से, और हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं तफसीलात जानने के लिए लाहौर से आरिफ मलिक। आरिफ, बताइएगा क्या ये सूरत हाल बनी? फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बंद कर दिया, क्या हुआ? जी, ये पहले उनका फ़ोन आया फयाजुल हसन चौहान का, उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन क्योंकि वो कह रही हैं कि मेरे पास इसका नंबर सेव नहीं था तो मैंने उनका फ़ोन नहीं पिक किया। और उस वक्त राना सुनावला और अवैस लगारी जो है वो भी मौजूद थे, लेकिन 2 दफ़ा कॉल आने के बाद उन्होंने दोबारा खुद कॉल की। उन्होंने कहा कि आज जो नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की है उसमें आप नहीं थी, लगता आपकी पार्टी में कुछ मसाइल चल रहे थे, जिस पर अज़मा बुखारी ने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर कोई मसाइल नहीं है, जिसको जो असाइनमेंट दी जाती है वो उस असाइनमेंट पर काम करता है। आपने का जवाब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया कि ये कोई तरीका नहीं है आपको मेरे साथ इस तरह बात करने का, और फ़ोन उन्होंने बंद कर दिया। तो ये फयाजुल हसन चौहान ने आज कॉल की थी, और उस कॉल के जवाब में जो है उज़मा बुखारी ने उन्हें ये कहा, और बार बार फयाजुल हसन चौहान यही कह रहे थे कि आपकी पार्टी के अंदर लगता बन नहीं रही, जिसकी वजह से आज आप लोगों ने वाइट पेपर जारी किया, और पंजाब की जो तर्जुमान है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं थी। फिर इसके ऊपर फिर अज़मा बुखारी उन्हें रिबर्टल देती रही और कहा कि ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि किसने क्या करना है, क्योंकि उज़मा बुखारी का मौक़िफ़ है कि जो सुबह के टाइम 11 बजे जो वाइट पेपर जारी किया गया नून की लीग की जानिब से, मुख्तलिफ रहनुमा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, और उनका कहना था कि उनकी रिसर्च बेस्ड टीम थी जिन्होंने ये काम किया हुआ था, और उन्होंने बहुत शुक्रिया मलिक आरिफ। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि बेहयाई और फहाशी को पाकिस्तान में लाना हुक्मरानों का काम है। एक वक्त मुझे उनसे दोस्ती के लिए आमादा करता रहा, उस वक्त ने माना इमरान खान मगरबी तहजीब का नुमाइंदा है। एबटाबाद में एक जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे अकाबरीन ने पार्लिमानी सियासत के जरिए आइन बनाया, जिस मकासद के लिए पाकिस्तान बनाया आज तक पूरे नहीं हुए, लेकिन मुल्क में आज जमहूरियत यरगमाल है।
हमारे हुक्मरानों की ड्यूटी है कि इस्लाम को ख़राब करें। इस हुकूमत ने ऐसी तब्दीली बर्पा की कि मईशत तबाह हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में मौजूदा पैसा 100% कर्ज है। और सियासी जमातों की सतह पर उन NGOs की पुष्पनाही और सरपरस्ती की गई जिन्होंने 20-20 साल इस मुल्क के नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए। इस तब्दीली सरकार ने ऐसी तब्दीली बर्पा की कि 5 और 6% की तरक्की तो ख्वाब बन गई। हम अपनी सालाना मईशत का तखमीना 0 से भी नीचे ले गए। जमहूरियत आज भी यरगमाल, भूख और प्यास के अलावा आज आम आदमी कुछ नहीं देख रहा। घरेलू तशद्दुद के नाम पर कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी के कारनामे होते रहे। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर तुमने बच्चे को बाप बना दिया और बाप को उसका बच्चा बना दिया। वो कहते हैं कि तुम अपनी शख्सी ज़िंदगी में भी कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं हो। हम जो कानून पास करेंगे चाहे वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, तुमने उसके ताबे रहना है। तुम्हारे ज़र मुबादला के ज़खायर में जो पैसा पड़ा हुआ है वो 100% कर्जों का। जिला कचहरी लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम बेग से दस्तराजी के 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 11 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया। मुल्जिमान अदालत के बाहर आबदीदा हो गए। एक मुल्जिम वालिदा के पैर पड़ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।